नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम फिर विद्यार्थियों के लिए यानी स्टूडेंटों के लिए एक बड़ा खुशखबरी लेकर के आए हैं। यदि आप बिहार के हैं और एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी कैटेगरी के हैं और 10वीं पास कर चुके हैं और कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बिहार सरकार योजना के तहत पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप निकाल दिया गया है। उसका अंतिम डेट भी आ गया है और ऑनलाइन स्टार्ट भी है। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में अभी आपको मुख्य बातें बताएंगे। पीएमएस क्या है, कौन कौन आवेदन कर सकता है और इनमें क्या क्या दस्तावेज लगेगा और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, दो बड़ी बात और निष्कर्ष, ये सभी बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पीएमएस क्या है। पीएमएस क्या है? यह बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई एक शानदार योजना है, जिसमें कि 10वीं पास कर उच्च स्तर की शिक्षाएं छात्र ग्रहण कर सके, जैसे कि इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, ईटीसी, बहुत सारे हैं। इनको कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो जानते हैं इनको कौन कौन आवेदन कर सकता है। पहली बात आप बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको एससी, एसटी या बीसी या ईबीसी, इन तीनों में से कोई एक कैटेगरी आप में होना चाहिए, ठीक ना। और तीसरा जो बात है ये है, आप 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास और कहीं पढ़ रहे हो, इसका प्रमाण, यानी कहीं कहते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो आगे जानते हैं इनके लिए जरूरी दस्तावेज क्या है। जरूरी दस्तावेज है आपका, जरूरी दस्तावेज अप्लाई करते हुए ध्यान में देंगे, आधार कार्ड, बैंक खाते से सीडेड हो। अब कहेंगे बैंक खाते से सीडेड क्या है? लिंक अलग चीज है, बैंक खाते से सीड अलग चीज है। यदि नहीं है तो अपने बैंक से तुरंत संपर्क करें और जाने कि बैंक सीडेड है हमारे आधार से या नहीं है। यदि नहीं है तो करवाए। यदि बैंक नहीं जाना चाहते हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि उसमें हम बताने वाले हैं कि सीड स्टेटस कैसे चेक करें, और यहां तक कि ये भी बताएंगे कि आप उनको सीड्स कर कैसे सकते हैं अपने से। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो तक आने का इंतजार कीजिए और फॉर्म आज ही अप्लाई कर दीजिए, ठीक ना। उसके बाद आय प्रमाण पत्र का आप जिस भी वर्ष का कीजिएगा, जैसे 24-25 या 25-26, तो जिस भी वर्ष का कीजिएगा उनके वित्त वर्ष से आपको इनकम चाहिए। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपको करना है 2024 से 25 तक, तो इनके लिए आपको आय यानी इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च 31 मार्च तक आपको देना होगा। मतलब आप सोच रहे होंगे 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च पे जाके खत्म हुआ, तो ध्यान रहे कि ये 1 अप्रैल 2024 का और ये 31 मार्च 2025 का, तो वित्त वर्ष ऐसे स्टार्ट होता है दोस्तों। तो समझ ही गए होंगे आपको इनकम सर्टिफिकेट कहां से कहां तक का जरूरी होगा। और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जाति बदलता नहीं है, कहीं का भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सोचिएगा करंट ही देने का, ठीक ना। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र करंट लगेगा। निवास प्रमाण पत्र इसी डेट में लगेगा जो वित्त वर्ष होता है। पिछली परीक्षा फल, एग्जाम्पल आप तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पार्ट फर्स्ट में है, तो आपको 12th का मार्कशीट लगाना होगा, एग्जाम्पल के लिए बता रहे। और ये नहीं जरूरी है कि आप 12th का ही लगा दीजिएगा, लेकिन 12th का तब लगाइएगा जब आप पार्ट 1 में हो ग्रेजुएशन में। यदि आप ग्रेजुएशन पार्ट 2 में हो तो 1 का लगेगा, पार्ट 1 का लगेगा। इसी प्रकार का शुल्क फी, आपने कॉलेज को कितना शुल्क दिया, शुल्क फी देना है, उसको अपलोड करना है। और ये जो है स्थान से प्रमाण पत्र, इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट, जिसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहते हैं, तो आप कॉलेज या स्कूल से बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों आप जल्दी जाके बनाइए। और मेरा पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट, जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन का प्रक्रिया जो है दोस्त मेरा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको बोरिंग फील होगा, इसीलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में रखें। वीडियो रिकॉर्ड है बट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक ना। दो बड़ी बातों में दोस्त यह आती है, यदि आपका आधार कार्ड बैंक से सीधे नहीं है तो आपका स्कॉलरशिप का रकम आपके बैंक खाते में नहीं आएगा, मतलब नहीं मिलेगा। तो ध्यान देने वाली बात है। पॉइंट नंबर टू ये है कि यदि आप आवेदन कर दिए हैं तो बार बार आपको स्टेटस चेक करना है। यदि कोई दस्तावेज को रिजेक्ट करता है तो आपको तुरंत उसे ठीक करना होगा, अन्यथा आपका एक बार रिजेक्ट होने के बाद तुरंत यदि आप अपडेट नहीं कर देते हैं तो आपका फिर से आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। निष्कर्ष, अब आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष यह है दोस्तों कि ये सिर्फ बिहार सरकार का एक योजना नहीं है, उन बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है और सपना साकार करने का जरिया है, जो कि अपने 10वीं के बाद उच्च शिक्षा का ग्रहण कर सके, वो है। तो दोस्तों ध्यान रखते हुए, डेट बहुत कम है तो हम बता देना चाहते हैं, लास्ट डेट है इसका 15/10/2025 तक। कुछ ही डेट बचा हुआ, वीडियो बनाने में लेट हो गया दोस्त, और बहुत सारी जानकारी के इकट्ठा करते करते इनको लाया गया, और अभी बोनाफाइड जाकर के मंडे को ले ही आइए दोस्त। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो में कुछ जानकारी मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उन जरूरतमंद दोस्तों को जरूर भेजिए जिसको इस वीडियो का जरूरी है, और आप तो सब्सक्राइब करना भूलिए ही नहीं दोस्त। धन्यवाद।